हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमें ऐसे किस तरह से लिखना चाहिए उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान आपको ये देना है कि आपको अपना जो फियर है कि हमारे पास नॉलेज की थोड़ी कमी है, अभी मैं बिगनर हूँ। और एसए के लिए तो जब हम सारे सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट कर लेंगे तभी हम एक अच्छा एसए लिख पाएंगे, क्योंकि आपका ये जो भ्रम है ना, ये जो मिथ है, ये दूर होना बहुत जरूरी है। और आपको इसको दूर करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आपके जो भी सीनियर हो जिन्हें 4 से 5 साल हो गए हैं, तो आप उनसे या उन्होंने कुछ ऐसे लिखे हो तो देखना कि क्या सच में ये सही है, या उनसे पूछना कि हाँ ऐसा कि हमें जब पूरा हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं या जीएस के सारे सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बहुत अच्छा ऐसे लिखना सीख जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज को सीखने के लिए एक अलग चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो हम इसको भी सीख लेंगे। तो आप बस कुछ मत करना, आप एक हफ्ते तक इस लेक्चर को सीरियस होकर फॉलो कर लेना, आपका ऐसे वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले समझा देती हूँ फिर स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में हम इंट्रो किसी भी स्टोरी से, डाटा से, फैक्ट से, न्यूज़पेपर और रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में क्या आता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग ओवर द टॉपिक, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल एंड डायमेंशंस। अब डायमेंशंस जैसे इसको हम बोलते हैं पेस्टल हाइट। जैसे पॉलिटिकल, जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंट, लीगल, हिस्टोरिकल, इंटरनेशनल अफेयर से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, एथिक्स से। तो जो भी हम अपने जीएस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर मत सोचना कि हमें कंप्लीट करने की नीड है, वो हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ और नए पॉइंट्स ऐड कर लोगे जब आपको अच्छी से चीजें समझ में आएगी, बस इतना ही होगा। अभी सीखने पर ध्यान दो, क्योंकि इसमें भी तो फिर वो होता है ना, वो निकलते हैं। जैसे यहाँ पर हम गवर्नेंस को अलग देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से अलग एग्जाम्पल निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लेकर आती है, इनको मतलब और भी तो हम डिफरेंट एंगल में डिवाइड कर सकते हैं ना। डिजास्टर मैनेजमेंट में, एथिक्स में, इनको भी तो और सब क्लासिफिकेशन इनका किया जा सकता है ना। तो आप एसए की पहले क्लास लो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब लोग बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि इंट्रो में स्टोरी से करो, डाटा से करो, फैक्ट से करो। अब भाई वो सबको पता है बॉडी में हमें क्या लिखना है, बस आपको बताने के लिए एक बार बता रही हूँ, वरना वो सबको पता है। लेकिन हम उस चीज को करके सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे? आओ करके सीखें, फिर कंक्लूजन होता है। इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल से यहाँ पर समझाया ही नहीं है, हम अब इसको करके सीखने वाले हैं। और आप खुद जब एक हफ्ता आपको हो जाएगा तब आप अपने आप में चेंज देख सकते हैं। और इसमें ऐसे में क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि हमें लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम हिस्ट्री में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू और महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, नेल्सन मंडेला, इन सब के बारे में हम सुनते ही हैं, भगत सिंह। तो हमें उनसे क्या, हम उनसे सीख रहे हैं, है ना। और क्या, जैसे कोई भी आप न्यूज़पेपर में किसी कंट्री को लेकर कोई उन्होंने अच्छी चीजें की हो, जैसे जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, इसराइल में जो उनकी वहां पे इरिगेशन को लेकर, पानी को लेकर जो टेक्निक है ना। लेकिन कुछ बैड कंट्रीज है जैसे नॉर्थ कोरिया। तो ऐसे आपको कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, गुड भी और बैड भी। ऐसे ही थिंकर एंड फिलोसफर्स को लेकर भी। फिर कुछ आप मूवीज अगर देखते हो जो हमारे सोशल से, सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या कोई स्पोर्ट्स मूवी, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो वो आपको उसमें ऐसे में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई वेब सीरीज आपने देखी हो स्पोर्ट्स से, जैसे विराट कोहली, किसी को नोबेल प्राइज मिला, पद्मश्री मिला, कोटेशन मिला, तो ऐसे में ना आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उभर कर आती है। तो हम, जैसे जीएस में हमारे पास लिमिट होती है कि हमें सिर्फ 2 से, मतलब 200 से 250 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती। हमारे पास कम से कम 10 से 12 पेजेस होते हैं। अपन हम उसको एक ही टॉपिक को बहुत मल्टी डायमेंशन से उसको हम सोच कर उसमें सब कुछ, सारे एंगल उसमें हम इजिली लिख सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी वहां पर हम दिखा सकते हैं। बुक्स, एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स, पेपर, प्रिपेयर नेगेटिव एग्जाम्पल आल्सो। तो यहाँ सबसे आपको कुछ कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल भी और कुछ कुछ गुड एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर लेने हैं। तो ये सब तो आप करते रहोगे। बाकी अब देखो, अब शुरू करते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको यहीं कवर करवा दूंगी, अगर आप नहीं भी करते तो भी हम जब एक हफ्ते तक हम अपने एसए की क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब देखो, फिलोसफिकल एसे में लोग, सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये जिसकी कोटेशन है ना, तो हमें उसी के बारे में डिफाइन करना है। या जिनका भी फिलोसफी ऑप्शनल होता है तो वो क्या करते हैं, उसको उसी वे में लिख कर आते हैं, जबकि इसको भी हमें जीएस की तरह ही लिखना होता है। या फिर कुछ भी जो हम देख रहे हैं अपने वर्तमान में आसपास होता हुआ,
अपने एंशंट से एग्जाम्पल उठाते हुए। तो उसी तरीके से इसको लिखना होता है, बस हमें हमारा जो देखने का नजरिया है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे अब आप ये पढ़ो पहले कि एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। अब लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये करना है कि ये अच्छा जीवन है क्या। अच्छा, आप लोग बताओ कि आप लोगों के लिए अच्छा जीवन क्या है। आप लोगों के लिए मुझे लगता है, सब आपको लगता होगा कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो हमारे लिए अच्छा जीवन है। लेकिन वहीं एक किसान जो खेती करता है उसके लिए ये होगा कि मेरी जो फसलें हैं वो अच्छे से हो और वर्षा अच्छे से हो, है ना। वहीं कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाना वो उसको अपने लिए अच्छा जीवन लग सकता है। कोई संत महात्मा है तो उसे अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना अच्छा जीवन लग सकता है। तो आप अच्छे जीवन से क्या समझते हो, आपको वो एक्सप्लेन करना है एस्से की स्टार्टिंग में ही, ठीक है। और या फिर आप पहले किसी स्टोरी से शुरू कर दो इसको, और फिर बाद में आप बताओ इसको, क्योंकि ये जो एस्से इसको पूरा एक्सप्लेन कर दो कि आपने ये जो पंक्तियां हैं इनसे आपने क्या समझा है। तो वो हम देख कर ही समझेंगे कि किस तरह से लिखना चाहिए, है ना। तो जब आप कम से कम जो चीज में डर लगे ना उसी को इतनी बार लिख लो कि वो डर ही खत्म हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर 18-20 ऐसे एक हफ्ते में देख लेंगे, जो आपका डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और हमें तो सिर्फ 2 ही लिख कर आने हैं ना, तो उतना मटेरियल उतना कंटेंट हमारे पास होगा कि आप कुछ भी चाहे ऐसे दो हम उस पर लिख ले जाएंगे। तो आपको ये आप में होना चाहिए एक चीज। अब आप मुझे ये बताओ, अब आपके मन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं, या जो भी आपने कुछ पढ़ा हो तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के उनकी ऐसे याद आ रही हो। जैसे मान लो हम एंशंट में जाते हैं तो आपको सोचो, पहले पॉज करो फिर आप सोचो। पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और सोचो थोड़ा, है ना। एंशंट से एग्जाम्पल उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम्पल उठाओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले पार्ट से, वर्ल्ड हिस्ट्री से सुन तो रखा है ना आपने उन सबके बारे में, आप उठाओ। या वर्तमान में किसी का आपको एग्जाम्पल याद हो रहा हो, किसी मूवी में या किसी की बायोग्राफी हो जो आपको याद आ रही हो, कुछ भी XYZ। पहले पॉज करो वीडियो को, 5 मिनट सोचो, क्योंकि जितना आप अपने सोचने पे काम करोगे आपका कंटेंट उतना आप लिमिटेड रखोगे और उसको मल्टीपल टाइम आप यूज में ले पाओगे। पॉज कर लिया, ठीक है। अब चलो, अब मैं बताती हूँ। जैसे जब हम एंशंट पार्ट में जाते हैं तो हमें महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये इन सबके पास ज्ञान भी है और इनका जो जीवन है वो इन्होंने जो मानव सेवा, कल्याण, उन सब में अपने जीवन का समर्पण किया। तो उसी तरह से सम्राट अशोक, उनकी जो धम्म नीति थी, फिर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, ओबामा, अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, मीनाक्षी। आपने अगर कुछ लोगों के बारे में नहीं भी सुना है तो कोई नहीं, अब सुन लेना, अब आपके उसमें वो ऐड हो जाएगा। फिर अब सबसे बड़ी गलती जो होती है वो क्या करता है स्टूडेंट, यही होता है कि क्यों किसी किसी के तो 70 से 80 के बीच में मार्क्स आ रहे होते हैं, वहीं कोई 140 150 तक स्कोर करता है। वो ये होता है कि हमने सारे अच्छे एग्जाम्पल ले लिए, लेकिन हमें ऐसे भी तो एग्जाम्पल लेने हैं ना कि जहां ज्ञान तो है लेकिन अपने उस ज्ञान का उन्होंने कहीं और ही उपयोग किया हो, गलत संदर्भ में, ठीक है। तो हमें वो जो नेगेटिव एग्जाम्पल है ना वो भी लिख कर आने होते हैं। हम अगर एक ही साइड में उसको लिख कर आ जाते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे जीवन भी है, तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जो उन्होंने अच्छे काम जैसे नहीं किए, दुर्योधन, हिटलर, ओसामा बिन लादेन, विजय माल्या, हर्षद मेहता, नीरव मोदी, रावण। तो हमें अच्छे एग्जाम्पल के साथ साथ बुरे भी बताने हैं कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अच्छा जीवन ज्ञान से संचालित हो। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि इन सब लोगों के पास ज्ञान तो था लेकिन उन्होंने इसका उपयोग गलत चीजों में किया। तो इसलिए आप सिर्फ एक एंगल लिख कर आते हो इसी ऐसे में और मार्क्स इसलिए ही कम मिलते हैं। तो हमको ये गलती नहीं करनी है, हम यही सीखने वाले हैं। तो अब देखो, आपको AES लिखने के लिए कितने सारे एग्जाम्पल हो गए और आप भी अपनी साइड से और भी ऐड कर सकते हो। अभी मुझे आपको बस सिखाना है तो फिर मैंने इतने लिए हैं। तो देखो, सिखाने के लिए इतने लिए तो आपके जो सोचने की तो कितने सारे आपको मिल जाएगा ना। तो आप तो फिर और भी एग्जाम्पल अपनी साइड से भी यूज कर सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ यही इसमें आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 से 12 पेज में लिखना है। 18 एग्जाम्पल आपके सामने लिए गए हैं
वो भी डिफरेंट। देखो कहाँ हम अपने एंशियंट पार्ट ऋग्वेद से, मॉडर्न हिस्ट्री से, पोस्ट इंडिपेंडेंस से, वर्तमान में जो हो रहा है ना, सारे एग्जाम्पल तो हम ले रहे हैं ना, अलग अलग क्षेत्र से ले रहे हैं। कोई आतंकवाद से ले रहे हैं, किसी ने फाइनेंशियल सेक्टर में क्राइम किया है, तो ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह से, किसी ने जैसे डॉक्टर वाले एरिया में अच्छा काम करा था, वो ब्लाइंड वुमेन थी, कोई बिजनेसमैन, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर है वहां से एग्जाम्पल लिए। अब हम इसको लिखना सीखेंगे, क्योंकि हर कोई एक्सप्लेन तो कर देता है, लेकिन जब तक हम इसको एक बार नहीं देख लेंगे अच्छे से कि ऐसे हमें किस तरह से लिखना चाहिए, तो हम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम देखेंगे, और आपका ये काम होगा कि आपको ये ऐसे 4 से 5 बार पढ़ना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 से 5 बार पढ़ना, तभी आप इसको अच्छे से यूज कर पाओगे और सीख पाओगे। क्योंकि ये जो कंटेंट है सिर्फ एक ऐसे में यूज नहीं होगा, डिफरेंट ऐसे में इसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ऐसे है, पहले उसको समझो। जैसे सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। तो अब आप याद करो कि ऐसा कौन कौन है जिन्होंने अपने लाइफ में पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हो, और बाद में उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया हो, है ना। फिर से हम वहीं जाएंगे। तो देखो, आपको आपने सबने महावीर स्वामी के बारे में सुना है, महात्मा गांधी के बारे में सुना है। फिर से पॉज करना और सोचना। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना है, तो लेकिन उन्होंने बाद में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, उन्होंने केवल्य को प्राप्त कर लिया है। किस तरह से निर्वाण मिलेगा, है ना। हेनसांग, फाइयान, कोलंबस, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप सोचो। जैसे अब्राहम लिंकन, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने स्टेट पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया, तो ये इनकी बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। इसी तरह से नवाउद्दीन सिद्दीकी, बस्सी, तो देखो कहाँ कहाँ से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उससे एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। ये वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल, इन्होंने डक्कन एयरलाइंस, अगर आपने मूवी देखी हो, सरफिरा मूवी आई थी, तो ये इन्हीं की बायोग्राफी पर बनाई गई थी। ऐसे ही श्रीकांत बोरा, हमारा इसरो का जो मार्स मिशन था, ठीक है, ये एक ऑफिसर है, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है इसलिए उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट जो क्षेत्र है वहां से उनके एग्जाम्पल लेने हैं। कोई हमारे हिस्ट्री से है, कोई हमारे मूवी इंडस्ट्री से है, कोई ट्रांसजेंडर है। तो हमने देखा कोई लाफ्टर उसमें आता है, पहले इन्होंने भी आईएएस की ही तैयारी की थी, कैसे इन्होंने एक बिजनेस खड़ा कर लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र से एग्जाम्पल आ रहे हैं। ऐसे ही आपके ऐसे में इसी तरह से एग्जाम्पल आने चाहिए। लेकिन अगर आपको अब नहीं भी पता, तो अब तो आपको पता है ना, तो अब इनको याद कर लो। अब तो पता है, लग गया ना आपके बारे में। अब 18 तो यही हो गए थे, अब दूसरे ऐसे में देख लो, फिर हो गए इतने सारे एग्जाम्पल। और यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ लिख दिया तो ये सिर्फ यही वाले यहाँ पर यूज होंगे इस ऐसे में। आप यहाँ से भी कुछ एग्जाम्पल उठाकर ही इसमें भी यूज कर सकते हो। तो मेरा काम यही है कि मैं आपको कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा उस चीज को यूज करना सिखाऊं, क्योंकि जो फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं ना, वो उनके पास यही एक वो होती है क्वालिटी, वो उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़े होते हैं और वहाँ का एनवायरमेंट पढ़ाई को लेकर इतना अच्छा नहीं होता है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए अब जब कोई सिखा रहा है तो आप प्लीज उस चीज को सीखिए। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे हम अब एक ऐसे को कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक उल्लेखनीय जीवन जिया और अपने देश और लोगों की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान जमीन से जुड़े रहे और विनम्र बने रहे, हमेशा प्यार और सहानुभूति की शक्ति को महत्व देते रहे, हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि प्यार से प्रेरित और ज्ञान द्वारा निर्देशित और दूसरों के लिए समर्पित जीवन दुनिया पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। कोई भी विश्वास के साथ ये कह सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने प्यार से प्रेरित और ज्ञान द्वारा निर्देशित एक अच्छा जीवन जिया है। तो हमने उनकी स्टोरी उठा के इसको स्टार्ट कर दिया। आप चाहे महात्मा गांधी की स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, स्वामी विवेकानंद की स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, XYZ, आपको जो भी अच्छा लगता हो, जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती हो, आप उनके एग्जाम्पल से इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए ही एक ऐसे को, जो ऐसे एक ही है लेकिन जो लिखने वाले होते हैं ना, उसी के ही पता नहीं कितने हजारों मॉडल आंसर बन सकते हैं।
तो एक कोई मॉडल आंसर नहीं होता है, इसके हजारों मॉडल आंसर बनाए जा सकते हैं सब व्यक्ति के अपने अपने अकॉर्डिंग, इच्छा के अकॉर्डिंग। तो एक हमने आपको समझाने के लिए लिया। अब देखो, हमें जो पंक्तियां हैं उनको एक्सप्लेन करना किसी भी ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपने उन पंक्तियों से क्या सीखा। जैसे एक अच्छा जीवन क्या है, इस प्रश्न का कोई एक सरल उत्तर नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत सारा पैसा प्राप्त करना और भौतिक इच्छाओं को पूरा करना उसके लिए एक अच्छा जीवन हो सकता है। दूसरे व्यक्ति के लिए जो बंधुआ मजदूरी का जीवन जीता है, उसके लिए नौकरी से स्वतंत्रता प्राप्त करना एक अच्छा जीवन हो सकता है। खेत में काम कर रहे रामू काका के लिए अच्छे फसलें एक अच्छे जीवन का कारण बन सकती है। या विमला बाई जो एक ट्रांसजेंडर है, सम्मान के साथ शोषण मुक्त जीवन जीना एक अच्छा जीवन हो सकता है। इसलिए एक अच्छे जीवन की अवधारणा व्यक्तिपरक है। हालांकि अच्छे जीवन की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मूल्य मानदंड आदर्श हैं जो समाज द्वारा तय किए गए हैं, जिनके माध्यम से एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। अब ऐतिहासिक रूप से तो हमने इसको देखो पंक्तियों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो पंक्तियां हैं उससे हमने क्या सीखा। तो एक अच्छे जीवन की अलग अलग धारणा हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ मूल्य मानदंड आदर्श हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन क्या है और माध्यम से एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, जिनके माध्यम से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जैसे अब हम अपने इतिहास वाले पार्ट में चलते हैं। ऐतिहासिक रूप से यदि हम हिटलर के जीवन को देखते हैं, घृणा, क्रूरता, संकीर्णता और उचित ज्ञान की कमी से भरा जीवन बिल्कुल भी अच्छा जीवन नहीं कहा जा सकता है। हिटलर ने जातीय सफाई के माध्यम से नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के माध्यम से अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। हिटलर ने निर्णय न केवल जर्मनी के लिए बल्कि पूरे विश्व समाज के लिए हानिकारक साबित हुआ। हिटलर का जो निर्णय था वो पूरे जर्मनी के लिए, और जर्मनी के लिए नहीं पूरे विश्व समाज के लिए हानिकारक साबित हुआ। तो हिटलर के पास के ज्ञान नहीं था, पर वही है ना, उसका उसने यूज किस तरह से किया। दूसरी ओर बुद्ध का जीवन जो हमेशा जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम, देखभाल, करुणा फैलाता है और जीवन के बारे में उचित ज्ञान रखता है, निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन कहा जा सकता है। नेल्सन मंडेला जिन्होंने अपना जीवन नैतिक मूल्यों से भरी राजनीति के लिए समर्पित कर दिया, प्रेम, मानवता, देखभाल के साथ साथ उच्च आत्मा ज्ञान आदि ऐसे उदाहरण है जिन्हें एक अच्छा जीवन कहा जा सकता है। हालांकि केवल अपार ज्ञान एक अच्छे जीवन का निर्माण नहीं करता है। भारतीय महाकाव्य रामायण में रावण एक बहुत शक्तिशाली और ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन चूंकि उसके पास एक अच्छे चरित्र, प्रेम, सहानुभूति, करुणा आदि जैसे मूल्यों की कमी थी, वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद एक अच्छे जीवन का निर्माण नहीं कर पाया। एक अच्छे जीवन के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। प्रेम, देखभाल, करुणा, सहानुभूति आदि जैसे मूल्य एक अच्छे जीवन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल ज्ञान और तकनीकी नवाचार हमें एक सार्थक जीवन की ओर नहीं ले जाता। ओसामा बिन लादेन के पास अपार ज्ञान था, है ना। ओसामा बिन लादेन के पास कोई ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन नैतिकता, मूल्य और नैतिक सिद्धांतों की कमी थी। मूल्यों के बिना ज्ञान विनाशकारी हो जाता है। ये सब इसलिए लिखा है, आप इसको 4 से 5 बार पढ़ना, तभी आप इस कंटेंट को अच्छे से 2024 का जो मेंस का पेपर होगा ऐसे में, उसको आप सोल्व करने के लिए अपने खुद को समझोगे कि मतलब हाँ, हम उसको कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे कि हम भी कर पा रहे हैं। बिना किसी दृष्टि के जन्मी दिल्ली की मीनाक्षी गुप्ता स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाकर हजारों ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल रही है। उनके पास वो ब्लाइंड थी, हम तो, हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है, तो ये एग्जाम हम इजिली क्रैक कर लेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। तो मीनाक्षी गुप्ता कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाकर हजारों ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल रही है। वह कहती है कि अंधेपन के कारण कई लोगों को उनकी क्षमताओं पर संदेह था, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अपने ज्ञान का उपयोग करके एक अच्छा और स्वतंत्र जीवन जीने के उनके जुनून ने उन्हें अलग खड़ा कर दिया गया। वहीं रतन टाटा और अजीम प्रेमजी जो अपने व्यापार मॉडल के माध्यम से प्रेम और देखभाल के उच्च नैतिक मूल्यों को ज्ञान की अपार शक्ति के माध्यम से एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के अपने पिछले अनुभव से सीखा, जब उन्होंने घायल लाखों सैनिकों को खून देखा, इसका उन पर लंबे समय तक प्रभाव रहा और उन्होंने हिंसा छोड़ने और बुद्ध को अनुयायी बनाने का फैसला किया। वहीं बराक ओबामा का बचपन में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक ए प्राइम्स लैंड में लिखा है कि अतीत के अनुभवों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के उनके मूल्यों को आकार दिया है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने पिछले अनुभव से अहिंसा, शांति और मानवता के लिए प्रेम के अपने मूल्यों को सीखा, जहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव, क्रूरता और मानवता के खिलाफ अपराधों को देखा।
आपको पता है सबको सब नॉलेज होती है, सबने सब पढ़ा रखा होता है, सबको जीएस के पार्ट उनके कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वही होता है जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें उस नॉलेज का यूज कैसे करना है। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है कि हम उस नॉलेज का कैसे यूज करते हैं। तो इसलिए अगर आप नहीं लिखते हो तो इसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़ो, क्योंकि जिनके पास मटेरियल भी है ना, जैसे एक ने वो कमेंट भी किया था, उसके पास मटेरियल तो है लेकिन उसे पता ही नहीं है हमें पढ़ना किस तरह से सोचना है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी भी एस्पिरेंट के सामने होती है, क्योंकि मटेरियल की तो आज कमी है ही नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे सीखें, कैसे लिखें। तो आपको यही वही सिखाया जा रहा है। ऐसे ही महाभारत में कौरवों को बहुत विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र सिद्धांतों की तुलना में विशेषाधिकारों को अधिक महत्व देते थे। दुर्योधन ने धार्मिकता, न्याय, निष्पक्षता, समानता और नैतिक सिद्धांतों जैसे सिद्धांत पर धन, भौतिक लाभ, शक्ति और सूक्ष्म इच्छाओं को महत्व दिया। सूक्ष्म इच्छाओं को जल्दी कौरव महाभारत की लड़ाई में अपने शक्ति के साथ साथ विशेषाधिकारों को भी खोद बैठते हैं। दूसरी ओर पांडव जो विशेषाधिकारों पर अपने सिद्धांतों को महत्व देते हैं, युद्ध जीते और हस्तिनापुर के शासक बन गए। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम, देखभाल, करुणा, सहानुभूति आदि जैसे मूल्य एक अच्छे जीवन का निर्माण करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप अगर सोचोगे तो आप करुणा, सहानुभूति, सिंपैथी, एम्पैथी, करुणा, कंपैशन, क्या हमारे एथिक्स में ये सारे वर्ड नहीं है? नैतिक मूल्य, वैल्यूज क्या होती है, ये सब वर्ड्स हमारे एथिक्स में नहीं आते। अब आपको दिखाऊंगी, जब मेरा ये एस्से का वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, और जब हमारी एथिक्स के लेक्चर आएंगे, तो मैं आपको यहीं से मटेरियल उठा के आपको एथिक्स के बहुत सारा जो पार्ट है उसको मैं कवर कराऊंगी। ऐसे ही नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग जो पैसे और मुनाफे के पीछे भागते हैं, जिसके पास पालन करने के लिए अपना कोई सिद्धांत नहीं है, जिन समाजों में विशेषाधिकारों को सिद्धांत पर प्राथमिकता दी जाती है, उन समाजों में सामाजिक असमानता और बहिष्कार बढ़ जाता है, और अंततः नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विकास संबंधित संकटों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हर्षद मेहता, इनके पास क्या नॉलेज की कमी थी? जैसे व्यापारी जिन्होंने अवैध तरीकों से शेयर बाजार से बहुत पैसा कमाया, उन्होंने पूरे देश की बैंकिंग प्रणाली को लटका दिया, जिससे पूरे देश पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। अंत में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्यार और ज्ञान जैसे मूल्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सोचना दिलचस्प है कि ज्ञान एक स्थिर चीज नहीं है, यह बदलता रहता है। हमारे पहले के समाजों ने ट्रांसजेंडर लोगों को बाहर रखा है, लेकिन अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उन्हें उन्नत ज्ञान के साथ शामिल कर रहे हैं। हम उन्हें, और आप अपनी भी कोई भी पॉलिसी में ट्रांसजेंडर को हमेशा शामिल करें, क्योंकि इनका भी हमारे जीडीपी में, अगर हम इनको भी शिक्षा देंगे, इनके लिए नए कानून में सुधार करेंगे, इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये भी हमारे जीडीपी के विकास में योगदान देंगे। हम उन्हें कानूनों के माध्यम से, प्राइड जैसे आंदोलन के माध्यम से अधिक समावेशी, उदार, हमारे दृष्टिकोण में अधिक टिकाऊ होने के लिए शामिल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज के सभी हितधारकों के साथ एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऐसे हमारा खत्म हो जाता है। बस आपको सीखने के लिए थोड़ा लिखा गया है, आपको सामने जो एग्जाम्पल है आप उनको एक्सप्लेन करके थोड़ा लिख सकते हैं। इससे सीखो, समझो और आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट से यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई थी, वही वाला जो लोग मैं बता रही थी कि एस्पिरेंट गलती करते हैं कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। अब हमने गुड एग्जाम्पल देख लिया, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला की, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में पहले बहुत संघर्ष किया, जैसे कोई रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, लो, है ना, उन्होंने, लेकिन और आज वो सक्सेस उन्होंने हासिल कर रही है। लेकिन ऐसी भी तो लोग है ना जो सच में भटक गए हैं, जो सच में गुम हो गए हैं। जैसे जो आतंकवादी बनते हैं, तो उन्हें तो वो लग रहा होता है कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में वो सही काम है? इसी तरह से नशेखोरी की आदत, भ्रष्टाचार, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो भी भटक गए हैं। तो जितनी भी हमारे जीएस में जो प्रॉब्लम है वो जो हो रही है, तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। तो इससे आप सिर्फ यहाँ पे गुड एग्जाम्पल मत लिख कर आना। क्या जो रेपिस्ट होते हैं, जो अभी हमारा कोलकाता में इंसिडेंट हुआ, तो आपको नहीं लगता कि वो लोग भटक गए हैं और उनको सही करने के लिए एक सख्त दंड देने की आवश्यकता है? क्योंकि जब निर्भया 2012 में हुआ था और आज 2024 है, तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं। तो सच में ऐसे केस में सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो घटनाएं हैं ना वो बार बार ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कूल में
स्कूल में ही जो जूडो कराटे वाली क्लास होती है ना, वो कंपलसरी कर देना चाहिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। मतलब कर देनी चाहिए, कंपलसरी ही है वो सब सीखना। हाँ, मैं मानती हूँ कि 8 से 10 लोगों से वो नहीं लड़ पाएगी, पर क्या पता वो भागने में ही सक्सेस हो जाए। और हर लेवल पर ये मतलब प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये तो कंपलसरी लड़कियों को कर ही देना चाहिए कि वो सीखना ही है। अगर, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम अब ये सच्चाई है कि हमें बाहर जाकर रहना ही पड़ेगा। जो लड़कियां हैं वो कुछ भी, हमें अगर काम करना है तो हम यहाँ अपने घर बैठ के वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हमारे घर के पास तो लग नहीं रही है। तो करना तो हमें बाहर जाके ही काम है। तो अपनी सेफ्टी के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। और जितने भी, जो भी लड़के हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने सामने किसी के साथ, लड़की के साथ गलत होता देखें, तो आपको वहां आवाज उठानी चाहिए। ये मत सोचो कि वो मेरी बहन नहीं है, मुझे क्या मतलब है, क्योंकि आप क्या वेट कर रहे हो क्या ये सब होने का। तो आप, क्योंकि कुछ लड़के हो सकते हैं वो बेकार हो, गंदे हो, लेकिन उसकी वजह से सारे गलत नहीं हो जाते। तो आपको ये करना है, और लड़कियों को अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। कुछ पंक्ति हैं जो मैं बोलना चाहूंगी। उठ जाग द्रौपदी, इस कलयुग में कोई कृष्ण आएंगे बचाने को, दुर्योधन के दरबार में हो रहे चिरहन रुकवाने को, है खड़े लाखों दुशासन हरण करने के लिए, है खड़े लाखों दुशासन हरण करने को चीर, ये हैवान तो लूट लेते हैं आत्मा ना सिर्फ शरीर। ये तो रावण भी ना बन सके जिसने माता सीता को राम से चुराया, लेकिन सीता के बिना आज्ञा उसने हाथ तक ना लगाया। तू बन जाती है निर्भया, हम जला देते हैं तेरे इंसाफ की मोमबत्ती। तू बन जाती है निर्भया, हम जला देते हैं तेरे इंसाफ की मोमबत्ती। बेटियों के कपड़े की आलोचना सब करते हैं, लेकिन क्या किसी ने अपने बेटे के नजर पर जताई कभी आपत्ति। अब बहुत हो गया, अखबारों में रोज एक नई निर्भया की कहानी। पहचान खुद को, बन चंडी काली या फिर झांसी की रानी। पहचान खुद को, बन चंडी काली या फिर झांसी की रानी। फिर से बोलूंगी, सच में स्कूलों में ही कंपलसरी कर दो, जूडो कराटा सीखना ही है हर लड़की को। उसको अपनी सेफ्टी खुद देखनी ही होगी, क्योंकि अगर हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, उसने इतनी मेहनत करी, 8-10 साल की उसकी मेहनत होगी, उसके बाद भी क्या रहा उसके साथ। तो हमें अपनी सेफ्टी खुद देखनी होगी। अगर हमें पढ़ना है तो हमें इसके साथ ये सारी चीजें भी आनी ही चाहिए, सीखना ही चाहिए हमें जूडो कराटे, और कंपलसरी करना ही चाहिए। कुछ नहीं, राजनीति वाले राजनीति करके चले जाएंगे, सब बचने वाले बच के रह जाएंगे, और ऐसी घटनाएं फिर हमें देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार दूसरी है। तो वही सारी चीजें होंगी, प्रत्यारोपण, आलोचना, वाद विवाद, लेकिन जो न्याय है वो बस उसमें बस फिर लटके रहो, न्याय लेते रहो। निर्भया को भी न्याय न्याय कितने सालों बाद मिला, लेकिन सीधे अगर दंड दिया जाए ना, तो एक बार वो सोचेगा उसको करने से भी पहले। सॉरी, मैं अपने टॉपिक से भटक गई, स्टार्ट करती हूँ। ऐसे सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं वो सीखना। बचपन से ही गरीबी देखी, मजदूरी भी देखी, शादी के समय पत्नी की मृत्यु, वकालत का कार्य भी सफल नहीं हुआ, बिजनेस में असफल, वार्ड मेंबर में से चुनाव में हार गए, 59 साल की उम्र निकल गई। इतना भटकने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के दास प्रथा समाप्त करने वाले अब्राहम लिंकन की। इतना भटकने के बाद भी वे गुम नहीं हुए, बल्कि यह सब व्यक्ति को निखारने वाला था। अपने भटकाव से मिले आत्मविश्वास और अथक परिश्रम से उन्होंने स्वयं व देश के लिए सराहनीय कार्य किए। आमतौर पर सुनने में आता है भटकाव एक गलत चीज है, लेकिन भटकाव का नजरिया सबका अलग अलग है। कुछ लोग किसी की असफलताओं को भटकाव समझते हैं, तो कुछ बड़े नुकसान को भटकाव समझते हैं। तो हमने यहाँ पे भटकाव से हम क्या समझ रहे हैं उसको भी एक्सप्लेन किया, साथ में हमने अब्राहम लिंकन की स्टोरी से शुरू किया। फिर से बोलूंगी, आप लोग भी इसको किसी भी स्टोरी से जो भी आपको पसंद हो स्टार्ट कर सकते हो। इससे कम से कम आप सीख तो रहे हो ना कि हाँ, हमें किस तरह से स्टोरी स्टार्ट करनी है, किस तरह से लिखना है। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे ही ऊपर से सिर्फ बता के चली जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता आप सीख पाओगे। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि आप सच में आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करने की नीड है। आगे चलते हैं। जानने योग्य बात यह है कि भटकाव वास्तव में क्या है, और क्या सभी भटकने वाले हैं या सभी असफल हैं, और उससे भी ज्यादा भटकाव किसको मानना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कई लोगों को भटकता हुआ प्रतीत हो सकता है।
वह एक खोजकर्ता हो सकता है। कभी कभी हमारी अपेक्षाओं और अनुमानों के विपरीत ये अन्वेषण या भटकाव सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। जैसे जो कई लोगों को भटकता हुआ प्रतीत हो सकता है, जैसे आपके सामने कोई कुछ भी XYZ कुछ कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है यार इससे तो होगा ही नहीं, ये तो कर ही नहीं पाएगा, तो हम पहले ही आलोचना ये सारी स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन जब वही व्यक्ति कुछ कर लेता है तब हमें लगता है कि हाँ हम गलत सोच रहे थे। तो कभी कभी हमारी अपेक्षा और अनुमानों के विपरीत ये अन्वेषण या भटकाव सकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं। जैसे देखो, शिकारी और संग्रहणकर्ता अधिकतर खानाबदोश थे। अब देखो हमने कैसे उसको एंशियंट पार्ट से ही लेते हुए स्टार्ट किया है, वहां पे भी हमने किया था हिटलर, महात्मा बुद्ध, अशोक को लेकर, ऐसे ही हमने यहाँ पे किया कि शिकारी और संग्रहणकर्ता अधिकतर खानाबदोश थे जो घूमते रहते थे। आधुनिक भारतीय सभ्यता का विकास हमारे पूर्वजों की उन भटकती खोजों का ही परिणाम है। जो आज सभ्यता हम देखते हैं तो हमारी पूर्वजों की ही उन खोजों का परिणाम है। गौतम बुद्ध एक दिन में बुद्ध नहीं बने, वर्षों तक भटकने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इस तरह की लाइन थोड़ी ना लिखी होती है जब हम जीएस वाले पार्ट को पढ़ते हैं, तो ये एक अलग ही चीज की रिक्वायरमेंट है, हमको इसको भी सीखना होगा ऐसे लिखने के लिए। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक जागृति की खोज में अपना घर छोड़ दिया। वह लगभग 12 वर्षों तक भटकते रहे और अंततः 42 वर्ष की उम्र में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। कोलंबस भारत की खोज में निकला और अटलांटिक में भटकता रहा, लेकिन एक खोया नहीं, इसके बजाय वह अमेरिका की नई अनदेखी भूमि को खोजने में सफल रहा। फेनसांग, फायान आदि भारत में इधर उधर भटकते रहे, ये खोए नहीं बल्कि उन्हें नई अंतरराष्ट्रीय अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। आज उनके वृतांत हमारे इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वास्तव में भटकाव एक महत्वपूर्ण पक्ष परिणामों की अनिश्चितता भी है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह एक व्यक्ति को ठीक दिशा में जाता दिखाई दे सकता है, वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को गलत रास्ता भी लग सकता है। उदाहरण के तौर पर आप किसान हैं और नया नवाचार करना चाहते हैं, तो सामान्य किसान उसका समर्थन ना करके उसे भटकाव ही मानेगा। जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, तो सामान्य किसान उसको भटकाव मान सकता है। लेकिन आप प्रयोग पसंद व्यक्ति हैं तो वो रास्ता आपको सही लग सकता है कि हाँ वो सही कर रहा है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि कहावत भी है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, दृष्टि आवत जात से सिलपत पड़त निशान। ऐसे ही अभ्यास भटकते हुए भी सही मायनों में भटकने नहीं देते। जीवन का असली अर्थ भी तो यही है, प्रयोग के साथ श्रेष्ठ को स्थापित करना और उसके लिए बिना फल की इच्छा के प्रयास करते रहना। क्योंकि हमारी गीता में लिखा है, कर्मण्यवाधिका रस्तु मा फलेषु कदाचन, इसी का संकेत है। ऐसे ही अनेक भटकाव समाज में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या उनको भटकाव कहना चाहिए, ये निश्चित करना दुविधापूर्ण है। बहुत समय तक जाति प्रथा विरोधियों को पथ भ्रष्ट, जो जिसे जैसे मैंने आपको बोला था कि ये भी तो भटकाव ही है ना, एक जो नेगेटिव हमें बताना था वो यही पार्ट है कि ऐसे ही अनेक भटकाव समाज में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या उनको भटकाव कहना चाहिए, ये निश्चित करना दुविधापूर्ण है। बहुत समय तक जाति प्रथा विरोधियों को पथ भ्रष्ट या धर्म भ्रष्ट माना जाता था, लेकिन वो उन भटकाव वालों में से नहीं थे जो गुम हो गए। स्त्री शिक्षा व अधिकतर ट्रांसजेंडर की मजबूती रूढ़िवादी विचारधारा में भटकाव हो, लेकिन आधुनिक विचार उनके समर्थन में है। सॉरी, ये वो लाइनें नहीं है, आगे आएगा वो। राजस्थान पुलिस की पहली महिला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल गंगा कुमारी उसी भटकाव से सफल मंजिल प्राप्त करने का सार्थक उदाहरण है। इसमें यह डिस्क्राइब किया गया है कि हम जो ट्रांसजेंडर है उन सबको आगे बढ़ाना, जाति प्रथा है ना, इन सबको हम सही और उचित मानते थे किसी टाइम पर, लेकिन अब हमें समझ में आया कि वो हम गलत मान रहे हैं, वो एक भटकाव है। और ये तो हम आज भी मान ही रहे हैं। आज भी हम कौन सा ट्रांसजेंडर को एक सही दृष्टिकोण उचित उससे देखते हैं कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें जातिवादी आज भी समाज में प्रचलित ही है, ये नहीं खत्म हो रही है। जिस लेवल पे इसको खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिल्म जगत के सफल अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता। ना अभिनेता जैसी कटखाती और ना कोई ऐसी पृष्ठभूमि। लोगों के तानों में ही यही होता था कि कुछ नहीं होने वाला, कोई दूसरा काम करो, पर उनकी जिद ने उनको इस स्तर तक पहुंचाया। अगर वो उसको भटकना मानते तो शायद आम नागरिक की तरह सामान्य काम कर रहे होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही में भटके हुए होते हैं, लेकिन उस भटकाव से ही उन्हें आगे रास्ता भी मिलता है। हास्य कलाकार अनुभव सिंह बस्सी ने सिविल सेवा परीक्षा और इंजीनियरिंग में करियर बनाने की कोशिश की, असफल रहे, लेकिन इन्हीं सफलताओं को उन्होंने सफल स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया। कारण था उनकी असफलताओं से उन्हें उनकी वास्तविक क्षमताओं वाले क्षेत्र में जानकारी मिली। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग रहा है, 7 से 8 ईयर हो गए हैं, 5 से 6 ईयर हो गए हैं,
तो सिर्फ एक यही तैयारी नहीं है जो आपको करनी है। आओ 2-3 साल तैयारी करो, बस बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी, उन सब चीजों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और भी चीजें कर ली जाएगी लाइफ में। आर्थिक गतिविधियों में रोजाना नफा नुकसान का दौर चलता है, कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने लगातार 10 वर्ष असफलता को स्वाद चखा, जिससे वो 3 साल तक डिप्रेशन में भी रहे, लेकिन इस भटकाव में ही मंजिल ढूंढकर सफलता हासिल की। इसरो का भी तो यही कुछ ऐसा ही संघर्ष है। जब रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया तो लोगों को लगा कि क्या बेतुकी हरकत है। मिशन मंगल के समय तो अमेरिकी अखबारों तक ने इसका मजाक बनाया था, लेकिन आज स्थिति कितनी बदल गई है। आज हम उनके सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में पहुंचने का दम रखते हैं। इसलिए जाकिर खान ने अपने शेर में कहा है, शर्त जीना है, भटकना तो बहाना है, वो जिधर जाता है हर शाम वो शहर जाने दो। ऐसे ही श्रीकांत, ये भी मूवी अभी रिलीज हुई थी। ऐसे ही श्रीकांत साइंस पढ़ना चाहते थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। श्रीकांत ने भी हार नहीं मानी। कई महीनों तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत देश के पहले नेत्रहीन बने, जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की इजाजत मिली। और आज वर्तमान में बिना आंखों के ही 23 साल की उम्र में 80 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। जहां उनके पड़ोसी उन्हें मार डालने की बात कर रहे थे, उन्हें भटका हुआ व्यक्ति समझ रहे थे, ये वही भटके हुए व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में 8,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी बताता है कि भटकाव कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये आ गया दूसरा पक्ष, इसको भी एक्सप्लेन हमें करना है, यही जरूरी है। उस लाइन को ढंग से समझना जो ऐसे में पूछी गई है। अगर आप उस लाइन को सिर्फ एक ही एंगल से देखोगे तो आपके मार्क्स वहीं पर कम हो जाएंगे। आपराधिक कार्य, नशाखोरी, सट्टेबाजी जैसे भटकाव को किसी भी स्तर पर सही नहीं माना जा सकता। ऐसे भटकाव को समय रहते सुधार लेना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी सन्नी के सिंह ने ऐसे भटके हुए नशाखोर युवाओं को उत्कृष्ट खिलाड़ियों में बदलकर सराहनीय कार्य किया। इस एग्जाम्पल को ऐसे ही ऐसे हम एथिक्स में यूज करेंगे, जहां हमें कम से कम 6 से 7 ऑफिस, एक क्वेश्चन आता है जहां पे हमें 6 से 7 जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए लिखना होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सेवक में होते हैं। तो बस पढ़ो और उसको जगह जगह यूज करो। पर्यावरण की अनदेखी भी तो ऐसा ही भटकाव है जो किसी भी मायने में सकारात्मक नहीं है। इस भटकाव को पर्यावरण संरक्षण की दिशा देनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब मानव विनाश लीला के चरम स्तर पर पहुंच जाएगा। समग्रतः हमारा आत्मज्ञान, विवेक व आत्म विश्वास ही लोगों की नजर वाले भटकाव को सफलता की सीढ़ियों में बदल सकता है। बात चाहे अब्राहम लिंकन की हो या इसरो जैसे महान संस्थान की सफलता का कारण स्वयं पर विश्वास व परिश्रम ही था। अंत में यही कहकर बात खत्म करूंगी। ये लिखना इसी तरीके ऐसे में, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है कि अंत में यही कहकर बात खत्म करूंगी। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फिर बाद में मैंने क्या किया, जब जैसे मूवी आई थी ये ढक्कन को लेकर, तो इसी नोट्स में मैंने यहाँ पर उनको ऐड कर दिया था। जैसे श्रीकांत को लेकर तो कुछ और लाइन से मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। उसके बाद सरफिरा मूवी मैंने देखी थी तो उनकी स्टोरी यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। फिर आपने देखा हो तो चंदू चैंपियन मूवी आई थी, तो मैंने उनको यहीं पर ऐड कर दिया ताकि मैं और जब भी कभी फ्यूचर में ऐसे आए तो हम उसको यूज में ले सके। ऐसे आप कुछ भी देखो तो उसकी जो थोड़ी सी बायोग्राफी होती है उसको अपनी 6 से 7 लाइनों में लिख लें। जैसे मुरलीकांत पेडकर, यह एक भारतीय पैरा एथलीट है जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। भारत के पहला पैरा एथलीट के नाम से उनको जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मुरलीकांत पेडकर घायल हुए थे। उसके बाद उनको विकलांगता के कारण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन उन्होंने इस चीज को उनके ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वे हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे एथिक्स का भी पार्ट है, तो हम वहां पर भी इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं दिखाऊंगी आपको यही सारा कंटेंट उठाकर हम एथिक्स वाले पार्ट में भी यूज करेंगे। इसलिए आपको इसको 4 से 5 बार पढ़ना है, ताकि जब मैं एथिक्स पढ़ाऊं तो आपको वहां पर चीजें और भी अच्छे से समझ में आए। और हम इन्हीं, और ऐसा नहीं है हम इनको एग्जाम्पल को जीएस में यूज नहीं कर सकते, हम वहां पर भी उसको यूज में करेंगे जहां पर भी आवश्यकता होगी। इसलिए कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, प्लीज 4 से 5 बार इसको पढ़ना, तभी आपको ये याद रह पाएगा और तभी आप सीख पाओगे। अगर हमें कुछ लिखना भी है तो किस तरह से लिखना है। और जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है उसको देखो और अपने नोट्स को हमेशा अपडेट रखो। हो सकता है आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास स्टार्टिंग में समझ में ना आए, क्योंकि जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, मैं बहुत ज्यादा फालतू बातें नहीं करती उस वीडियो में। मैं जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट क्या न्यूज है,
कैसे किस तरह से पीवाईक्यू आए हुए हैं, फिर किस तरह से फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है, कोई डाटा कहाँ पर यूज होगा, डायरेक्ट हम वहां पर यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आप 1 से 2 महीने बार बार उन्हीं चीजों को सुनोगे, जब वही चीजें बार बार रिपीट होगी, तो कम से कम 2 से 3 महीने में आपको उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि हम कोई भी पीवाईक्यू ऐसे देखता नहीं है, उनको सबको एक बार में डर लग जाएगा। आने वाले टाइम में जब हमारे पास मटेरियल हमारा इकट्ठा होगा, क्योंकि हम जीएस पार्ट को भी तो कंप्लीट करेंगे ना, तो धीरे धीरे सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझना है, कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मटेरियल की कमी तो है ही नहीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।